है दोस्तों, आज हम आप लोगों को आईटी टूल्स नेटवर्क बेसिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि ओ लेवल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये है मतलब सॉल्व पेपर है MNR5 का आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक एग्जामिनेशन डेट। ओ लेवल के पेपर ऐसे आएंगे, आपको 3 घंटे का समय रहेगा, आपको रोल नंबर ऐसे भरना होगा, फिर परीक्षार्थी का नाम, फिर OMR सीट, फिर आंसर सीट नंबर, फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। और इसमें कुछ नोट्स दिए होते हैं जैसे कि वो हम लोगों को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे कि दिया है, कृपया प्रश्न पुस्तिका OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दूसरा प्रश्न, पुस्तिका की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी में है। परीक्षार्थी किसी भी एक भाषा का चयन कर सकता है, अर्थात या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। आप अगर इंग्लिश में देना चाहते हो तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहते हो तो आप हिंदी में दे सकते हैं। इस मॉड्यूल पेपर के 2 भाग हैं। भाग 1 में 4 प्रश्न और भाग 2 में 5 प्रश्न हैं। भाग 1 वैकल्पिक प्रकार है जिसके कुल अंक 40 हैं तथा भाग 2 व्यक्तिपरक प्रकार है और इसके कुल अंक 60 हैं। भाग 1 के उत्तर इस प्रश्न पत्र के साथ दी गई OMR उत्तर पुस्तिका पर उसमें दिए गए अनुदेशों के अनुसार ही दिए जाने हैं। भाग 2 की उत्तर पुस्तिका में भाग 1 के उत्तर नहीं दिए जाने चाहिए। भाग 1 के लिए अधिकतम समय सीमा 1 घंटा निर्धारित की गई है। भाग 2 की उत्तर पुस्तिका भाग 1 की उत्तर पुस्तिका जमा कराने के पश्चात दी जाएगी। तथापि निर्धारित 1 घंटे से पहले भाग 1 पूरा करने वाले परीक्षार्थी भाग 1 की उत्तर पुस्तिका निरीक्षण को सौंपने के तुरंत बाद भाग 2 की उत्तर पुस्तिका ले सकते हैं। नेक्स्ट है, परीक्षार्थी उपस्थिति पत्रिका पर हस्ताक्षर किए बिना अथवा अपनी उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंपे बिना परीक्षा हॉल नहीं छोड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर परीक्षार्थी को इस मॉड्यूल पेपर में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न पुस्तिका को खोलने के निर्देश मिलने के पश्चात एवं उत्तर देने से पहले उम्मीदवार यह जांच कर यह सुनिश्चित कर ले कि प्रश्न पुस्तिका प्रत्येक दृष्टि से संपूर्ण है। नोट, यदि हिंदी संस्करण में कोई त्रुटि विसंगति पाई जाती है तो उस अवस्था में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। जब तक आपसे कहा जाए तब तक प्रश्न पुस्तिका ना खोलें। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि इतना इसमें वो सब। अब हम लोग इसका देखते हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के कई विकल्प दिए गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और उसे प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए निर्देशों के अनुसार दर्ज करें। जैसा कि दिया गया है, टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द की। हिंदी में इसका मतलब होगा, एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड में एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे। तो अगर हम किसी भी चीज़ को पेस्ट करेंगे तो उसको हम कंट्रोल V दबाएंगे तो हमारा पेस्ट हो जाएगा, और हमें कॉपी करना होगा तो कंट्रोल C करेंगे। हम लोग दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो जिनको हम छू सकते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड को हम छू सकते हैं तो वो हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन पेंट। हिंदी में होगा, निम्नलिखित फाइल विस्तार में से कौन यह डॉट करता है कि फाइल पेंट में बनाई गई है। ऐसी कौन सी फाइल है जो पेंट में बनाई गई है। तो BMP जो फाइल है वो पेंट में बनाई जाती है। नेक्स्ट है, OTP स्टैंड फॉर। OTP का पूर्ण रूप क्या है। तो OTP का पूर्ण रूप है वन टाइम पासवर्ड। तो नेक्स्ट है, CC इन ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल में CC का पूर्ण रूप है, तो ईमेल में CC का पूर्ण रूप है कार्बन कॉपी। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द। ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए आप क्लिक करेंगे। तो ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता के लिए हम लोग F1 की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, साइज ऑफ IPv4। IPv4 का आकार है, तो IPv4 का आकार 32 होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड लेटर टू मेनी रिसिपिएंट इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल है। तो प्रत्येक
प्रत्येक लोगों के पास भेजने के लिए, तो एक टूल है मेल मर्ज। मेल मर्ज से आप कई लोगों को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर इज एग्जाम्पल ऑफ। ट्विटर का उदाहरण क्या है? जो सोशल नेटवर्किंग है ये ट्विटर का उदाहरण है। तो हम लोग अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर को संदर्भित करते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। तो इसमें से जो है सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारा वर्क भी बहुत तेज़ करता है, बहुत तेज़ चलता भी है और उसमें त्रुटि भी बहुत कम होती हैं। तो ये हमारे 10 MCQ क्वेश्चन थे जो कि ये आने हैं। तो हम लोग अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। तो नीचे दिए गए प्रत्येक विवरण या तो सत्य या तो असत्य हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और OMR उत्तर पत्रिका में दर्ज करें। जैसे कि पहला दिया हुआ है, एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट अ टेम्पररी होल्डिंग प्लेस फॉर फाइल्स दैट आर डिलीटेड इज कॉल्ड अ रिसाइकल बिन। डेस्कटॉप पर एक आइकन जो मिटाई गई फाइलों के लिए अस्थायी धारण स्थान को निरूपित करता है, उसे रिसाइकल बिन कहा जाता है। तो हाँ, ये सही है, इसे रिसाइकल बिन कहा जाता है। जैसे कि चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे कि पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पर आइकन जो मिटाई गई फाइलों के लिए अस्थायी, जैसे कि हम लोग अपने घर में डस्टबिन रखते हैं। अगर हम लोग कुछ भी पहले अगर हम अपने घर में डस्टबिन रखते हैं, अगर उसमें डालते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि अगर हमारी कोई यूज वाली सामान उसमें चली जाए और हमको लेना हो तो हम उसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम उसे बाहर फेंक देंगे तो उसे थोड़ी ना आसानी से ले सकते। इसी प्रकार रिसाइकल बिन होता है। जैसे कि हम लोग अपने गैलरी से कुछ भी फ़ोटो होता है, वीडियो होता है, डिलीट कर देते हैं, तो वो डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो हम लोग को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग रिसाइकल बिन से जाकर उसे फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हमेशा स्प्रेडशीट में उसी सेल को संदर्भित करता है। तो हाँ, इंग्लिश में होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग ऑलवेज रिफर टू द सेम सेल इन स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेसिफिक हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशिष्ट हार्डवेयर है? नहीं, ये गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशिष्ट हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट है, ISP कैन नॉट प्रोवाइड इंटर कनेक्शन टू यूजर। ISP उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये रॉन्ग होगा, फॉल्स। नेक्स्ट है, ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू UPI के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। हाँ, तो ये सत्य है। फ्लिपकार्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग। फ्लिपकार्ट सोशल नेटवर्किंग का एक उदाहरण है। तो गलत है, ये फ्लिपकार्ट सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा। इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही, इसलिए ये ट्रू होगा। ईमेल इज़ एलिगेंट मेल। ईमेल परिष्कृत मेल है। गलत, ईमेल एक परिष्कृत मेल नहीं है। मोबाइल हॉटस्पॉट कैन नॉट बी यूज्ड टू शेयर इंटरनेट विथ अदर यूजर। मोबाइल हॉटस्पॉट का प्रयोग दूसरे उपयोगकर्ता के साथ इंटरनेट शेयर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि अगर हम किसी को हॉटस्पॉट देते हैं तो अगर वो अपने मोबाइल में चलाएगा तो वो नेट तो यूज ही करेगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट हाइपरलिंक टू अ पिक्चर। आप एक चित्र को हाइपरलिंक नहीं कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग, तो ये गलत है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि कुछ कॉलम दिए गए हैं, X में दिए गए शब्दों और वाक्यों का मिलान कॉलम Y में दिए गए निकटतम संबंधित अर्थ शब्दों से करें। तो ये हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप लोगों को सेकंड पार्ट भी दिखाएंगे। जैसे कि देखिए, पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में ये सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए, फिर ये फिल इन द ब्लैंक है, तो ये हम आप लोगों को दिखाएंगे। पार्ट 2 में तो आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देंगे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। तो एक बार हम आपको पढ़ के बता देंगे, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जहाँ तक है कि भी हम पार्ट फर्स्ट ही सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पहले पार्ट फर्स्ट इसमें जितने भी मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को सेकंड पार्ट फिर से लाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।